हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे लोग और आप लोगों को पढ़ाई बहुत बढ़िया से होगा। तो आज की क्लास में आप लोग को जानने वाले हैं कितना नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले क्लास में 4 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बड़े बने जान लिया था और 5 नंबर क्वेश्चन में जानने वाले बोल रहे कि प्रकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 की पावर n क्या है आपका प्रकृत संख्या, अगर रखे तो क्या ये अंक संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है कभी? अब बताइए कि मेरे को प्रकृत संख्या मतलब क्या हो सकती है? n बराबर आप लोगों को पता है n बराबर क्या हो सकता है? तो n बराबर आपको लोग का हो सकता है 1 2 3 एक्सेट्रा, मैंने कि आपको लोग हो सकता है ये पक्का हो सकता है ना। जब n बराबर ये हो सकता है इसका मतलब कि 6 का पावर क्या हो सकता है? 1 या 6 का पावर 2 6 का पावर 3 ऐसे एक्सेट्रा हो सकता है कि ये संख्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 का पावर 2 पर पढ़ो, 6 आएगा 36, ये 6, ये कितना होगा? 6 आएगा 36, 6 का कितना हो जाएगा आपका? 6 का क्यूब कितना होता है? 6 आएगा 36 और 6 आएगा 36 का 6, 36 18 और 3 कितना हो जाएगा? ये कहीं 216, कितना हो गया? 216। ऐसे ही आपका आगे चलते जाएगा। ये बताइएगा अंतिम जो संख्या आ रही है, क्या ये जीरो आ रही है कभी किसी में, या फिर किसी जीरो आ सकती है? आपको लग रहा है कि जीरो आएगी? कभी नहीं आ सकती है। मतलब कि आप लोग बोल सकते हो कि 6 के पावर n अंक पर जीरो समाप्त हो सकती है क्या? तो लिख दो नहीं हो सकती है। तो लिख सकते हो लोग नहीं, आंसर डायरेक्ट लिख दो नहीं, क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 गुने 11 11 एक्सेट्रा सब भाज्य संख्या, मतलब बोल रहा है कि ये संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, बोले भाज्य संख्या है तो क्यों है, चलिए जानते हैं। अब क्या करना, आप लोग दिखाई दे इसमें दो पद दिखाई दे रहा है, तो दो पद में दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 13। तो 13 हम क्या कर लेते हैं कॉमन, तो कितना हो जाएगा? 7 गुने 11 गुने 1 प्लस का क्या बचेगा? यहाँ 13 निकालते ही ना बचेगा वहां पे, ठीक है। अब देखिएगा इसको गुना कर देते कितना हो? 11 से 77 आप प्लस का कितना हो जाएगा? 1 गुने का 13 और 77 और 1 कितना हो जाएगा आपका? तो 78। ये बताइए 13 का 78 का भाज्य है? 13 से 78 का भाग लग सकता है ना? लग सकता नहीं? लग सकता, लग सकता है ना। लिख दीजिए भाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलिए इससे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है इस दोनों पद में। इस दोनों पद में क्या दिखाई दे रहा है? 5 कॉमन, तो 5 को बाहर कर दिया कितना हो जाएगा? 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 1। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 चौका 6 चौका 24 और 24 छक्का कितना हो जाएगा? नहीं रुके, ध्यान से देखते हैं। आपका सच कितना? दो दूनी 3 दूनी 6 छः छः का 36। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गुने से गुना करना पड़ेगा मेरे को। 7 छक 42 और 3 दूनी 6, 42 छक्का कितना हो जाएगा? तो 42 छक्का 12 2 6 दूनी 12 के 2 और 4 छक 24 1 25 252। ठीक है, गुने का 7, तो कितना हो जाएगा? 7 से गुना करते हैं, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 के 4 और आपका हो जाएगा 504। ठीक है, कितना हो रहा है? 500 504 प्लस का कितना है? 1 गुने का 5। अब गुना का जोड़ दीजिए, 504 कितना हो जाएगा? 505 गुने का 5। अब बताइए क्या 5 से 505 भाग लग सकता है? लग सकता है नहीं लग सकता? लग सकता है ना। तो क्या है? एक प्रकार की भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस क्लास में करना चाहेंगे, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा। थैंक यू।